हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है बट्टा। आज हम बट्टे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक उत्पाद जिसका अंकित मूल्य 500 रुपए है, यदि उस पर 30% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है विक्रय मूल्य और हमें यहाँ पर अंकित मूल्य दिया हुआ है। तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि अंकित मूल्य की वैल्यू प्रतिशत में कितनी होती है, वह होती है 100%। अर्थात अंकित मूल्य हमेशा प्रतिशत में 100% माना जाता है। अब यहाँ पर हमें 100% की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 500 रुपए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 100% की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 500 रुपए। अब आगे क्या कहा गया है कि इसमें यदि उस पर 30% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अर्थात इस 500 रुपए पे अब 30% की छूट दी गई। अब यदि वह वस्तु का मूल्य 100% रहा होगा और उसमें 30% की छूट दी गई तो अब उसका मूल्य कितना बचा दोस्तों, बचा 70%। तो अब उसका मूल्य कितना बच गया दोस्तों, 70%। तो अब इस 70% की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करना है तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। 70 गुणा 500 डिवाइड बाय 100। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को काट लेंगे और जब 70 का गुणा हम 5 में करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा 5 नम 0 और 5 7 35। तो यहाँ पर टोटल हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा 350 रुपए। यदि उस उत्पाद पर 30% की छूट दी जाती है तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 350। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु 80 रुपए अंकित मूल्य की जिसे 68 रुपए में बेचा जाता है, तो छूट की दर क्या है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि हमसे छूट की दर पूछी गई है और यहाँ पर हमें वस्तु का अंकित मूल्य दिया है, कितना दिया है, 80 रुपए। और यहाँ पर विक्रय मूल्य भी हमें दिया हुआ है 68 रुपए। तो सिंपली इस सवाल को हम एक शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। हमारी शॉर्ट ट्रिक है कि हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। 80 और 68 का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 80 में से 68 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ टोटल बचेगा 12। जब हम अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमारे पास कितना डिफरेंस बचेगा दोस्तों, 12। अब सिंपली हमें क्या करना है दोस्तों कि हमें यहाँ पर इसके बटे में क्या लेना है, हमें इसके बटे में लेना है अंकित मूल्य। तो यहाँ पर हमें 12/80 मिल जाएगा। और इसके पश्चात हम क्या करेंगे कि छूट की दर पूछी गई है तो हमें इसे प्रतिशत में निकाल लेंगे। तो इसका गुणा हम 100 से कर लेंगे। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो सिंपली इस जीरो को काट लेते हैं और 2 से इसे काट लेते हैं। तो 2 चौके 8 और 2 छिंग 12। अब इसे और काट लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों, 6 गुणा 5/2। तो सिंपली हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 6 पंचे 30 और बटे में कितना जाएगा दोस्तों, बटे में आ जाएगा 2। अब इसे और काट लेंगे तो 2 एकम 2 और 15 दूनी 30। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 15%। तो छूट की दर कितनी हो जाएगी दोस्तों, छूट की दर हो जाएगी 15%। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 2 छूट क्रमशः 20% और 10% की प्रदान करता है, जिसके पश्चात उस वस्तु का मूल्य 108 रुपए हो जाता है। तो उसका पूर्व में मूल्य क्या था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, हमसे पूर्व का मूल्य अर्थात पहले का मूल्य पूछा गया है और हमें बाद का मूल्य दिया हुआ है जिस पर 20% और 10% की छूट प्रदान की गई है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि हमें पूर्व का मूल्य तो नहीं पता है तो हम उस पूर्व के मूल्य को हम x मान लेते हैं। अब इस मूल्य पर कितनी कितनी छूट दी गई थी दोस्तों, तो पहले इसमें छूट दी गई थी 20% की। अर्थात जब उस वस्तु का मूल्य 100% रहा होगा और उसमें 20% की छूट दे दी गई तो अब उसका मूल्य कितना बचा दोस्तों, वह बच गया 80%। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 80/100। अब ठीक इसी प्रकार अगली छूट कितनी दी है दोस्तों, अगली छूट दी है 10% की। और यदि वस्तु का मूल्य 100% था और उसमें 10% की छूट दी गई तो अब मूल्य कितना बचा दोस्तों, मूल्य बचा 90%। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसके गुणा में 90/100। अब एक वस्तु पर 20% और 10% की छूट देने के बाद उसका मूल्य कितना बचा है दोस्तों, उसका मूल्य बचा 108 रुपए। तो इस प्रकार सवाल को हमने जमा चुके। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो सिंपली इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को हम काट लेते हैं। अब इसे और काट लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इस 8 और 10 को काट लेंगे। 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। अब हमारे पास कितना बचा दोस्तों, 4 गुणा 9
और 5 गुणा 10, तो सिंपली इसका आपस में गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर x का x रहेगा और इसके गुणा में क्या आ जाएगा दोस्तों 9 चौक 36 और बटे में कितना आ जाएगा 5 गुणा 10 अर्थात 5 दाम 50 और इसके बराबर में आ जाएगा 108। अब इसे काट लेते हैं, तो 36 एकम 36 और 36 दिया कितना हो जाएगा दोस्तों 36 दिया हो जाता है 108। अब सिंपली हमें क्या करना है कि इस 50 का गुणा इस 3 में कर लेना है, 50 दिया 150 और इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 150। तो उस वस्तु का पूर्व मूल्य क्या रहा होगा, वह मूल्य रहा होगा 150 रुपए और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी मेज का सूची मूल्य 2000 रुपए है और इस पर 20% और 10% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है, तो इसका शुद्ध विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर हमसे विक्रय मूल्य पूछा गया है दोस्तों और वस्तु का मूल्य पहले कितना था, तो पहले उसका मूल्य था 2000 रुपए जिस पर 20% और 10% की 2 क्रमागत छूट दी गई। तो छूट देने के पश्चात उसका मूल्य हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस 2000 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2000 कि पहले उस वस्तु का मूल्य कितना था, तो पहले उस वस्तु का मूल्य था 2000 जिस पर पहली छूट कितनी दी गई दोस्तों, पहली छूट दी गई 20% की। तो यदि 100% मूल्य रहा होगा और 20% की छूट दी गई तो यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों, यह बच गया 80 और चूंकि यह प्रतिशत में तो इसके बटे में क्या जाएगा, बटे में जाएगा 100। अब ठीक इसी प्रकार अगली छूट कितनी दी गई थी दोस्तों 10% की और 100 में से 10 को हम घटाएं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 90 और इसके बटे में 100। अब इन दोनों छूट देने के पश्चात वस्तु का मूल्य कितना बचा है यह हमें नहीं पता है, तो इसे हम x मान लेते हैं। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को काट लेंगे और इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को भी काट लेंगे। अब हमारे पास कितना बचा दोस्तों 20 गुणा 8 गुणा 9, तो चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो 8 नामे 72 गुणा 20 बराबर x। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे कि जीरो के यहाँ पर जीरो आ जाएगा और 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया 1140 और हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका शुद्ध विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो वह विक्रय मूल्य हो जाएगा 1440 रुपए।